राम राज्य में भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण चरम पर। जनता बोल रही राम राज्य से अच्छा तो रावण राज्य ही था। जयपुर नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन में पहले अवैध निर्माण कराओ, फिर कार्यवाहक महापौर के मौखिक आदेश से झटपट सीज की कार्यवाही कर सीज मुक्त करवाओ। फिर अवैध निर्माण को बचाने के लिए कार्यवाहक महापौर, आयुक्त, सतर्कता उपायुक्त, जोन उपायुक्तों का मोटा नजराना वसूलो अभियान चालू है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में पहले महापौर मुनेश गुर्जर व उनके पतिदेव और वर्तमान में कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव और उनके पर्चीदेव के फोन पर सीज की कार्यवाही हो रही है, वह भी नजराना नहीं पहुंचने पर। शिकायतकर्ताओं ने तो कुसुम यादव कार्यवाहक महापौर को लिखित में बताया है कि उनके पति ने आवासीय भवन 1504, 12 गणगौर का चौरा, सौथली वालों का रास्ता, चौकड़ी विश्वेश्वर, वार्ड 73, जौहरी बाजार, जयपुर के व्यावसायिक अवैध निर्माण का ठेका ले रखा है, जिसके चलते ही उसकी सीज खोलने के बाद लगातार अवैध निर्माण चल रहा है। और अब कार्यवाहक महापौर बनने के बाद तो शपथ पत्र और सीजर मीमो की शर्तों की पालना में अवैध निर्माण हटाया भी नहीं जा रहा है और कार्यवाहक महापौर और उनके पति के दबाव में अवैध निर्माण को पुनः सीज भी नहीं किया जा रहा। गजब तो यह है कि अब अवैध निर्माण भवन संख्या 1504 में दुकानें खोलने की तैयारी भी हो चुकी है। बस इंतजार है पर्ची सरकार के किसी नेता का जो इस अवैध निर्माण को बचाने के लिए पीछे से काम कर रहा है और खोलकर लिखित में कोई देने को तैयार नहीं है कि अवैध निर्माण पर जयपुर नगर निगम कार्यवाही नहीं करे। वैसे पर्ची सरकार के नेता कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव के पर्ची भेजो पतिदेव की पर्ची के भरोसे पर ही है और जल्द ही पर्ची पतिदेव की पर्ची रंग लाने वाली है और अवैध निर्माण में दुकानों का शुभारंभ होने वाला है। इसकी जगह होनी तो सीज और ध्वस्त की कार्यवाही थी। राम राज्य है जी। देश की अदालतें चाहे जो आदेश दे दे, हेरिटेज तो बचना है नहीं। सरकार और निकाय के जिम्मेदार जयपुर में हेरिटेज बचाने की आड़ में भारी वसूली कर अवैध निर्माण लगातार करवा रहे हैं। शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन कार्यवाही उस पर होगी जो इनको नजराना नहीं देगा, फिर चाहे उसका छोटा सा अवैध निर्माण ही क्यों ना हो, सीज होगा तो होगा। बड़े अवैध निर्माणों को पूरा करवाने के लिए नजराना नहीं आया तो गार्ड बैठा दो और अंदर खाने पूरा निर्माण करवा दो। अवैध निर्माण की चौकीदारी तो भाजपा सरकार के राम राज्य में वसूली, भ्रष्टाचार से ज्यादा कुछ नहीं है। अब कार्यवाहक महापौर का दूसरा कारनामा मकान नंबर 1450, काजी का चौरा, परतानियों का रास्ता, चौकड़ी विश्वेश्वर, जयपुर में भी हालात ऐसे ही कुछ हैं, जहां पर कोर्ट के आदेश, शपथ पत्र की पालना में कोताही, नोटिस पर नोटिस, फिर सूचना पत्र, स्मरण पत्रों के दिए जाने के बाद भी अवैध निर्माण को पर्ची पतिदेव कार्यवाहक महापौर के दबाव में सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त करवाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सीज नहीं किया जा रहा है। गजब तो यह है कि इन मामलों में मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायतों को ऑनलाइन फॉरवर्ड कर हेरिटेज निगम के अधिकारियों के पास भेजा गया तो जवाब आया कि नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उसके बाद आपत्तियों में बताया कि नोटिस दे दिए गए हैं, लेकिन यह सब जवाब रिकॉर्ड से तालमेल नहीं खाता है, क्योंकि जवाब केवल और केवल शिकायतों को कम करने और शिकायतों को 3 बार इधर से उधर घुमाकर बंद करने तक ही सीमित है। यह पूरी कार्यवाही पर्ची मुख्यमंत्री की सरकार को आईना दिखाती है। ना बाबा ना, यह तो राम राज्य है। राम राज्य तो ऐसा है कि सरकार और अदालतों के नियमों, कानूनों, आदेशों, दायित्वों, कर्तव्यों की धज्जियां उड़ाने वालों की तो पौ 12 है और गलत का विरोध करने वालों के लिए यह राम राज्य रावण राज्य से भी खराब है। अरे साहब लोगों, रावण राज्य में भी ऐसा नहीं होता था जैसा राम राज्य में हो रहा है।
राजपूताना न्यूज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी, यह राजपूताना टीम का विश्वास है। राजपूताना न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सब्सक्राइब करें और Instagram या Facebook पर हैं तो हमें फॉलो कर अपने साथियों को फॉरवर्ड भी करें। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।